हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, हमने कई बार देखा होगा कि हम कुछ मूवीज देख करके या कोई एक शो देख करके या कई बार एक वीडियो देखने के बाद काफी एनर्जाइज या मोटिवेटेड सडनली फील करते हैं। लेकिन वो मोटिवेशन कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के या कुछ घंटे के बाद अपने आप कम होता जाता है और कुछ समय बाद गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आज इसके बारे में बात करेंगे। और ये मोटिवेशन या ये जज्बा हमारे अंदर लंबे समय तक कैसे रह सकता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आगे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली अच्छी वीडियोस समय पर मिलती रहें। हम कई बार किसी मूवी को देख करके जब बाहर आते हैं तो एक फील हमारे अंदर जाती है। हम उस मूवी के जो कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में बड़ा इंप्रेस्ड होते हैं। कोई अच्छा कैरेक्टर होगा, हम सोचेंगे कि मैं भी ऐसा करूंगा या मैं भी ऐसा अचीवमेंट लूंगा। या कई बार खराब होता है तो हमें बड़ी रिपल्शन उससे रहती है कि ये आदमी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होने दूंगा। इस प्रकार की फीलिंग लेकर के हम बाहर आते हैं और ये फीलिंग कुछ समय हमारे जो दिमागी जो कंट्रोल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ घंटे, कुछ दिन या काफी लंबे समय तक भी हमारे साथ रह सकती है। कुछ समय के बाद ये चीजें गायब हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका जज्बा है स्पोर्ट्स में जाने का, आप हॉकी के ऊपर कोई मूवी देख करके आए हैं, आपका मन करता है कि मैं अब से हॉकी खेलनी शुरू करूंगा, बहुत अच्छा हॉकी का खिलाड़ी बनूंगा, मैं भी इसी प्रकार से मेहनत करूंगा जैसे उसमें हीरो मेहनत कर रहा था और फिर ट्रॉफी लेके आऊंगा, देश का नाम ऊंचा करूंगा। ये फीलिंग लेकर के हम बाहर निकलते हैं। यहां प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इस प्रकार की फीलिंग लेकर के एक विजुअल या किसी चीज को देखने या सुनने के बाद अपने अंदर ये चीज महसूस करते हैं तो ये सब चीजें हमारे दिमाग तक सीमित हैं। कारण इसका यह है क्योंकि हमने विजुअल देखा, अपनी आंखों से देखा या कानों से सुना और उसे हमने दिमाग में रजिस्टर किया। वो जो एक्टिविटी कैसे कैसे चली वो हमारे दिमाग में रजिस्टर होकर के हमें उसी प्रकार से अभी मोल्ड कर रही है। कुछ समय के बाद जब हमारा दिमाग किसी दूसरी चीज में लग जाता है, किसी और तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, तो ये जो मेमोरी हम लेकर के आए थे ये टेम्परेरी मेमोरी थी और ये धीरे धीरे गायब होने लगती है। इसी प्रकार जैसे एक चीज के ऊपर परत चढ़ती जाती है तो ये जो पुरानी मेमोरी थी वो नीचे दबती हुई चली जाती है और नई मेमोरी के साथ हम आज की तारीख में जीना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि मैं उस समय तो मोटिवेटेड था, अब नहीं करेंगे, छोड़ दो। ये इसलिए होता है क्योंकि हम केवल उस समय ब्रेन से और उस समय पर्टिकुलर फीलिंग से एनर्जाइज हो गए थे। लेकिन यदि हमें यही चीज लंबे समय तक रखनी है तो आपको तीन चीज अलग अलग समझनी होगी। नंबर एक, कि आपका जो बॉडी एटीट्यूड या बॉडी का जो एनवायरनमेंट है आप उसे कैसे अपने आप इस्तेमाल करते हैं। नंबर दो, आपकी जो दिमाग की सोच या आपकी जो भावनाएं हैं उसे कैसे रखते हैं। तीसरा, अपनी जो क्षमता है सोचने की और उसे एनालाइज करने की, उसे आप किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आप कोई वीडियो देख करके एनर्जाइज हो गए, आपको लगा कि मैं ये सब कर सकता हूं, लेकिन अंदर से बॉडी के अंदर शिथिलता है। आप सोच रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं करूंगा, 1 घंटे बाद करूंगा, अभी मेरा मन नहीं है, थोड़ी देर के बाद करूंगा या कल करूंगा। जैसे पुरानी कहावत है, काल करे सो आज कर। वो आज हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा शायद शरीर या हमारी बॉडी हमारा ब्रेन का साथ नहीं दे रही है। होता क्या है कि यदि हम बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड हैं और हमारी बॉडी भी उसी समय हमको सपोर्ट कर रही है तो हम एक्शन में आ जाते हैं। सपोज आपने कुछ करना है, अच्छा काम सोच लिया, आज मुझे यही करना है, आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही तो आप नहीं करेंगे। लेकिन आपकी बॉडी अगर अभी साथ दे रही है तो आप उस काम को करने में अभी लग जाएंगे। कहने का मतलब कि अगर आपकी बॉडी फिटनेस आपके माइंड की जो करंट सिचुएशन है उससे मैच नहीं कर रही है
तो वो एक्शन जो है वो शुरू नहीं होगा, और यदि मैच कर रही है तो वो एक्शन शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपने किसी चीज को अपना ध्येय बनाना है, अपना एम बनाना है, तो सबसे पहले अपनी सोच यहां से शुरू कीजिए। सोचने के बाद उसे समझने की कोशिश कीजिए कि मुझे इसमें कितनी मेहनत करनी है। अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार कीजिए कि मुझे यह काम करना है। जब आप मेंटली और फिजिकली इस चीज के लिए तैयार हो जाएंगे, तब एनालिसिस की बात आएगी। एनालिसिस में आप सोचेंगे कि क्या मुझे इस काम करने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, कितना समय मुझे चाहिए, कौन से मुझे रिसोर्सेज चाहिए। यदि ये सब मैंने मास्टर कर लिए, मेरे पास रिसोर्सेज आ गए, मेरे पास नॉलेज आ गई, क्या मैं एक्शन में जा सकता हूं? यदि आप तुरंत एक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है। यदि आप एक्शन को डिले करने के मूड में हैं, इसका मतलब आपकी जो बॉडी है वो आपको साथ नहीं लेकर के चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम कई बार ये सोचते हैं कि मैं भी ऐसा काम करूंगा, लेकिन आप फिजिकली फिट नहीं हैं, इसलिए उस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते या शुरू ही नहीं कर पाते। इस चीज को इस प्रकार से समझें कि हमें यदि कुछ करना है तो सबसे पहले अपनी बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन, यानी आप फिजिकल एक्टिविटी और आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको एक साथ जोड़ सकें। आप इस प्रकार से काम करना शुरू कीजिए तो काम अवश्य पूरा होगा। यदि दोनों अलग अलग हैं तो काम पूरा नहीं होगा। अब हम जैसे किस प्रकार से बैठते हैं, किस प्रकार से सोते हैं, किस प्रकार से उठ करके बात करते हैं, ये सब चीजें उस चीज को डिसाइड करती हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। यदि हमारा बैठने का स्टाइल या चलने का स्टाइल बहुत ही ढीला ढाला लेथार्जिक है, लेकिन हमने कोई वॉर मूवी देखी और हम सोल्जर बनना चाहते हैं, तो आपकी बॉडी उसे सपोर्ट नहीं करेगी। आपका माइंड हो सकता है सपोर्ट कर रहा हो, सोल्जर बनना बहुत अच्छी बात है, देश की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन आपकी बॉडी उसे सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए उस काम को या तो आप शुरू नहीं करेंगे, और अगर शुरू किया तो आप बीच में छोड़ देंगे। इसलिए आपको मेंटली फिजिकली एक साथ तैयार होना पड़ेगा। फिर आपका जो एनर्जी लेवल है, आपने कई बार देखा होगा, आज मेरा बहुत मूड है, आज मैं सब काम करूंगा, आज दौड़ दौड़ के काम करूंगा, आज मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं है। इसके दो कारण हो सकते हैं। नंबर एक कि आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। नंबर दो कि आप जो सोचते हैं या जो पसंद करते हैं, आप आज वही काम कर रहे हैं, इसलिए आप एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए आपको थकान नहीं हो रही है। आप कभी महसूस कीजिए, जब भी कभी आप अपनी पसंद का काम करेंगे, आपको थकान महसूस नहीं होगी। यानी आपका एनर्जी लेवल अंदर से और आपका मेंटल स्टेट दोनों बराबर एक्टिव है, इसलिए आप चलते जाते हैं और आप एक टारगेट अचीव कर सकते हैं। यदि यह कोऑर्डिनेशन मिसिंग है तो आप टारगेट तक नहीं पहुंचेंगे। फिर आपका जो लाइफ स्टाइल है, आप जैसे मैंने कहा कि आप मूवी देख करके, वॉर मूवी देखी, सोल्जर बनना चाहते हैं, लेकिन सोना बहुत पसंद है, रेस्ट करना बहुत पसंद है, एक्सर्शन पसंद नहीं है, आप शरीर में जो कष्ट होता है वो पसंद नहीं है, तो आप सोल्जर नहीं बनेंगे, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो मेंटल सोच है, उससे नहीं मिलती है। इसलिए कहते हैं आप पहले अपना दिमाग इस टारगेट पे लगाइए कि मुझे ये करना है, फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार कीजिए, उस चीज के लिए मेहनत कीजिए, पसीना बहाइए, और जब आप उस काम को शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप अंजाम तक पहुंच पाएंगे। अब हमारी जो माइंड की जो स्टेट होती है वो टिपिकली दो टाइप की होती है। या तो हम बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड होंगे या हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होंगे। आपने देखा होगा कई बारी हम जो भी गलत फैसले लेते हैं वो या तो एक्सेसिव एनर्जाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड में लेंगे या स्टेट ऑफ डिप्रेशन में लेंगे। यानी हम बहुत परेशान हो गए, आज के बाद मैं ये कोई काम नहीं करूंगा, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं पूरी दुनिया से कट ऑफ रहूंगा, मैं शेल में चला जाऊंगा। यानी अपने आप को पूरी दुनिया से कट ऑफ कर लेना। ये डिप्रेशन की स्टेट में हमने एक फैसला लिया जो कि करेक्ट नहीं है। या हम बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड हैं और हमारी मेंटल स्टेट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और हम इमोशनली बहुत ज्यादा हाई हैं, तो सडनली किसी ऐसे काम को शुरू कर देंगे जिसका ना हमें पता है, ना इसकी संभावना है, और ना ही हमें यह मालूम है कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं। बस उसमें कूद पड़ेंगे और कुछ समय के बाद उसमें
घूमने लगेंगे और कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। हमें सडनली लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, शायद किसी ने गड़बड़ कर दी या किसी ने मुझे टोक दिया। ये चीजें जब भी आप फैसला करें, जो मेंटल स्टेट है आपकी बहुत ही बैलेंस और शांत होनी चाहिए, फिजिकल कंडीशन बिल्कुल फिट होनी चाहिए, और आपकी एनालिटिकल जो स्टेट है, सोचने की और एनालाइज करने की जो चीजें हैं, वो आपके एनालिसिस, माइंड एंड बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन में आनी चाहिए। जब ये तीनों चीजें कंबाइन होती हैं, जिसे हम कहते हैं, तब जज्बा पैदा होता है। यदि आपके अंदर एक सनक पैदा हो गई और आपने उसके लिए काम किया है, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक पाएगा। और यही चीज है आपको जो मोटिवेट रखेगी। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा कुछ एक क्लिपिंग देख लिया या मूवी देख ली और हम मोटिवेट हो गए। तो ये मोटिवेशन के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचा पाया हूं और आप इसे समझने में सक्षम हैं। तब तक आप खुश रहें। गॉड ब्लेस, टेक केयर।